मेरा नाम जतिन कपूर है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं इस्लाम पे स्टडी कर रहा हूँ 2015 से। मेरा एक फ्रेंड था शाहिद, मैं उसके साथ इस्लाम में रहता था। उसने मेरे से बोला, अब आपस में हम बातचीत करते थे तो इस्लाम के बारे में मैंने बहुत चीज़ पढ़ी और सुनी भी मैंने। मेरे को उसने एक बार किताब बुक दी, मैं उसमें पढ़ने भी लगा। कुरान मैंने पढ़नी स्टार्ट करी। उस पर मैंने कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था। मैंने फिर 2015 बीत गया, 16-17 भी बीत गया। मेरे 18 में मेरा दिल में थोड़ा सा आया कि मैं इस्लाम के बारे में स्टडी करता हूँ। मैंने काफ़ी सारे स्कॉलर्स को भी सुना और मैं स्कॉलर्स को भी सुनता था। मैं इस्लाम पे जब से स्टडी कर रहा हूँ, मैंने कई हदीसें पढ़ी, मैंने कई बुक्स ली और मैंने अवेयर किया। मैं गूगल पे भी सर्च करता रहता था कि क्या इस्लाम में जो लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने का जिक्र वेदों में लिखाया हुआ है। कि मैंने कई बार पता कि जिस ईश्वर को हम मानते हैं वो इस ईश्वर की तो कोई मूर्ति ही नहीं है। इक्के ब्रह्मे दित्ते नास्ति ईश्वर है नाय प्रतिमा अस्ति, की ये लिखा हुआ वेदों में, यजुर्वेद में। और कुरान में भी ये लिखा कि हमारे जो ईश्वर है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जी, इसी तरीके से आके 2019 में मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस्लाम में आऊँगा। मैंने प्रॉपर तरीके से स्टडी करी। 2020 में मेरे को एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मेरे को कलमा पढ़ाया। इंशाल्लाह मैं तब से ईमान में आया हूँ। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे इस्लाम मुसलमान हुए हुए। पहले मेरा नाम जतीन था, अब मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं अभी भी इस्लाम पे स्टडी कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि कोई लोग बंदा इस्लाम में आ रहा है, कोई किसी ने मेरे से ज़बरदस्ती नहीं करी। मैंने इंडिविजुअली स्टडी करी। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि स्टडी करो इस्लाम पे, आपका जो जहन है वो लोगों ने ख़राब कर रखा है। मैंने स्टडी करी है, कुरान पढ़ी है। मैंने आज तक कुरान में कोई गलत चीज़ ही नहीं देखी। कुरान की पहली आयत है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसका मतलब यही है कि एक अच्छे लोगों, एक ईश्वर की प्रार्थना करो, अच्छे लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक इसका मीनिंग यही है कि आप अच्छी प्रार्थना करो और ये ईश्वर, ये परमात्मा हमें अच्छे लोगों की राह पे चला जो दुनिया से चले गए। आप ये बताइए कि जब एक कुरान की सबसे पहली आयत ही लोगों पे ईश्वर कह रहे हैं कि आप किसी और को प्रार्थना ना करें, ईश्वर एक है, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ये वेदों में जिक्र है। अब लोग ये कुछ पंडित लोगों को भड़काते हैं कि ईश्वर की प्रतिमा है। लोग कंकड़ पत्थर को पूजने वाला इंसान, ये भी लिखा हुआ गीता में कि वो नर्क में जाएगा। जी, मैंने जब से स्टडी करी है, मैं पंजाबी हूँ। मैंने गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ी, उसमें भी जिक्र आता है अवल अल्लाह नूर पाया दे कुदरत दे सब करने। अल्लाह पाकम पाक है, मतलब अल्लाह हर चीज़ से पढ़े, अल्लाह ताला हर चीज़ से पढ़े, पाकम पाक है। तो आप ये बता दीजिए, किसी ग्रंथ में, किसी ईश्वर ने, किसी रिलीजन में कभी नहीं कहा कि आप अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। सनातन धर्म मतलब सच्चा धर्म। आप गुरु ग्रंथ साहिब ले ले, गुरु की बाणी ले ले, उसमें भी 425 टाइम अल्लाह ताला का नाम जिक्र आता है। हम उसमें ये कहते हैं हम राम का जिक्र नहीं कर रहे, उस रामा का जिक्र कर रहे हैं जो पूरी दुनिया पर रहमत करता है। देखिए, ईश्वर एक है, लोगों ने रिलीजन बने हुए हैं। ईश्वर दुनिया को चलाने वाला एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिस पे हम सब लोग मानते हैं। मैं कुछ टाइम के बाद फिर मैं निज़ामुद्दीन से जुड़ा। मुझे किसी ने रेफरेंस किया, मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के सेंटर पे आया। मैं वहाँ आया, मैं सरफराज भाई से भी मिला, मैंने कई सारी बुक्स ली, मटेरियल लिया, मैंने कई चीज़ें एजुकेशन सीखी सेल्फ। मैं सेंटर पे कई बार गया हूँ, मैंने सेंटर पे कोई ऐसी आज तक गलत चीज़ नहीं देखी। बहुत पहली बात तो मैंने जितना अपने हिंदू धर्म में और अपने पंजाबियों में देखा है, जितना मैंने वहाँ से नहीं सीखा, उतना मैनर्स मैंने अपने बोलने का ढंग, अपनी जीवन की शैली जो चेंज हुई है वो मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है। उनसे इंस्पायर हो। मैं सेंटर पे आया, मैंने सेंटर से अच्छी चीज़ें सीखी है। मैं आज मैं अपने मदर फादर से अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ। आई थिंक मुझे पहले ऐसे एटिकेट्स भी नहीं थे। मैंने इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। मैं सेंटर पे 2-3 बार गया हूँ। मैंने ऐसी सेंटर पे कोई गलत चीज़ नहीं देखी कि अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को ATS वाले लेके चले गए हैं कि किसी से गन पॉइंट पे उन्होंने इस्लाम कबूल करा। आर्टिकल 25 4 to 29 कोई भी पर्सन अपना रिलीजन चेंज कर सकता है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने रिलीजन में आने के लिए। और बेसिकली आप एक छोटी सी बात सोचे, आप किसी 18 साल की लड़की की ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते, तो आप किसी बंदे को गन पॉइंट पे रिलीजन पे ले भी आए। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बात करूं तो घर जाके अपना रिलीजन चेंज कर लेगा। रिलीजन ऐसा मुद्दा है कि एक इंसान तब चेंज करता है जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है किसी रिलीजन से। ये तो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा है, हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि कोई पर्सन भी अपने किसी भी रिलीजन में जा सकता है। पता नहीं गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है। अभी गवर्नमेंट को गौतम साहब से प्रॉब्लम थी, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को जब इलेक्शन का टाइम होता है तभी गवर्नमेंट ये काम करती है। मुझे तो नहीं लगता कि, आई थिंक किसी पर्सन को कोई पर्सन, मुझे आज तक एहसास नहीं होता कि किसी पर्सन को जबरदस्ती आप इस्लाम में ला सकते हो।
अरे यार, जबरदस्ती आप किसी बच्चे को टॉफी भी देंगे ना, चॉकलेट भी देंगे, वो तब भी नहीं खाएगा, कहेगा मैं नहीं खा रहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। रिलीजन तो इतना बड़ा मुद्दा है। आप क्या है, आपको सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसानियत है। दुनिया में कोई इंसान इस दुनिया से कोई चीज लेके नहीं जाएगा। मैं हूँ, मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं वो भी दुनिया से नहीं लेके जाऊँ। अच्छे कर्म और अच्छे चीजें ही दुनिया से लेके जाएंगे। इस्लाम मोहब्बत का धर्म है, लोगों को मोहब्बत सिखाता है। और सनातन धर्म, सारे धर्म इंसान को मोहब्बत सिखाते हैं। सारी ईश्वरी किताबें ने किसी में आपस में भेदभाव ना करिए। इस्लाम तो ये भी कहता है कि आप किसी के बारे में गलत ना बोले, तू करके भी बात ना करें। इस्लाम ने यही इतनी इजाजत दी है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, आपके पिताजी जन्नत का दरवाजा है। आप इतना सब लोग सोच सकते हैं कि जब इस्लाम इतनी इतनी अच्छी बात कह रहा है तो कैसे इस्लाम में ये चीजें गलत हो सकती हैं। आप मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए अभी आपने वीडियो देखी होगी, सूरत में जाके पूछा गया है किसी से जबरदस्ती इस्लाम में लाए। कोई जबरदस्ती इस्लाम में नहीं आता। जब कोई किसी के मेरे पास आएगा किसी चीज की रिक्वायरमेंट के लिए, मैं वेबसाइट डिजाइनर हूँ, मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरे पास कोई आएगा पूछेगा तभी तो मैं उसको पूरी कोटेशन दूंगा। कोई बगैर मतलब से किसी को इस्लाम में नहीं लेके आता है। लोगों की अपनी जागरूकता होती है, लोग स्टडी करते हैं तो आते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही लोग इस्लाम में आ रहे हैं। आप लंदन में देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बसेस चलती है। हर दिन कुछ ना कुछ नहीं तो 10 से 15 लोग इस्लाम में आते हैं। लंदन में दावत सेंटर चल रहे हैं, अमेरिका में, यूके में दावत सेंटर चल रहे हैं। इराक में जब प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद भी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा स्टडी करने वाला ग्रंथ रिलीजन इस्लाम है। लोग सबसे ज्यादा आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, हु इज द वर्ल्ड बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लिखा आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।